Let's have a closer look at some fascinating members of the feathered fellowship. चलिए एक अब हम पढ़ते हैं सम फैसिनेटिंग, कुछ ऐसे बर्ड्स जो कैप्टिवेट करते हैं, जो मोहित करते हैं मेंबर्स ऑफ द feathered fellowship. ईगल्स आर रैप्टर्स बर्ड ऑफ प्रे. ईगल्स जो होते हैं वो रैप्टर बर्ड्स हैं, मतलब कि जो प्रे मतलब कि जो शिकारी होते हैं. मोस्ट ईगल्स आर लार्जर दैन एनी अदर रैप्टर्स. ज़्यादातर ईगल्स जो हैं वो बाकी रैप्टर्स की कंपैरेटिवली बड़े होते हैं. लाइक ऑल बर्ड्स ऑफ प्रे, जितने भी प्रे बर्ड्स हैं दे हैव वेरी लार्ज हुक्ड बीक. उनकी जो बीक्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. फॉर रिपिंग फ्लैश फ्रॉम देयर प्रे. दे हैव स्ट्रॉन्ग मसलर लेग्स. उनकी जो लेग्स हैं, मसलर लेग्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और पावरफुल होती हैं. देयर आइज़ आर एक्सट्रीमली पावरफुल. उनकी आइज़ भी बहुत पावरफुल होती हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली कैच कर लेती हैं. दे इनेबल दैम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. मतलब उनका जो शिकार होगा वो चाहे कितनी भी दूरी पे होगा, उनकी नज़र बहुत जल्दी उस पर पड़ जाती है, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं. ईगल्स आर वेरी लार्ज पावरफुल बर्ड्स. ईगल्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज और पावरफुल बर्ड्स हैं. वाइल सोरिंग हाई इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर तक उड़ते हुए, दे लुक वेरी स्प्लेंडेड एंड ग्रेसफुल. वो बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं और बहुत ही शानदार लगते हैं. ईगल इज़ अ कॉमन नेम फॉर मैनी लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे. ईगल जो है वो बहुत सारे लार्ज बर्ड्स के लिए एक बहुत ही कॉमन नाम है. दे आर अराउंड 60 स्पेसीज ऑफ दिस बर्ड. मतलब कि 60 टाइप्स की स्पेसीज मिलेंगी ईगल्स की. मोस्ट ऑफ दीज आर फाउंड इन यूरोप. और ज़्यादातर ईगल्स जो हैं वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं. द ईगल हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज द किंग ऑफ बर्ड्स. ईगल को हमेशा शुरू से ही रिगार्ड किया गया किंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का राजा मानते हुए. द रोमन सोल्जर यूज टू कैरी द फिगर ऑफ एन ईगल ऑन अ पोल व्हेन दे मार्च्ड इनटू बैटल. रोमन सोल्जर्स जो होते हैं उनको कैरी किया जाता है द फिगर ऑफ एन ईगल ऑन अ पोल व्हेन दे मार्च्ड इनटू बैटल. जब वो एक लड़ाई के अंदर एंटर करते हैं तो वो मार्च पास्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, ईगल्स को एक पोल पे लगा करके उनके साथ एंटर किया जाता है. द ईगल हैज़ बीन यूज्ड एज अ नेशनल एम्बलम. ईगल को राष्ट्रीय एम्बलम का मतलब होता है सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक भी माना गया है. और साइन बाय वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इसको मानती हैं. द वाइट ईगल जो है नॉन एज द हॉक और द फैल्कॉन. द वाइट ईगल जो है नोन एज द हॉक फॉर द फैल्कॉन वॉज द फेवरेट ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी. मतलब कि वाइट ईगल जो था वो गुरु गोबिंद सिंह जी का फेवरेट था. द 10th गुरु, और गुरु गोबिंद सिंह जी कौन थे? द 10th गुरु ऑफ सिखों के 10वें गुरु थे वो. फ्लैमिंगोज आर ट्रॉपिकल बर्ड्स फाउंड इन ह्यूज फ्लॉक्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फ्लैमिंगोज क्या हैं? ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं. ट्रॉपिकल मीन्स दोज बर्ड्स विच बिलोंगिंग टू अ रीजन ऑफ द अर्थ विद अ हॉट क्लाइमेट. जहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, ये वहाँ पे रहते हैं. ह्यूज फ्लॉक्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत से पार्ट्स में मिल जाएंगे दुनिया के. दे लिव इन मार्शेज एंड शैलो लेक्स. ये कहाँ पे रहते हैं? शैलो लेक्स के जो मतलब कि थोड़ी कम डीप होती हैं उनमें इनको पाया जाता है, लेक्स, झील में. दे हैव लवली पिंक फैदर्स. इनके पिंक कलर के लवली फैदर्स होते हैं. सी अ फ्लॉक ऑफ दी स्प्लेंडेड बर्ड्स इज़ अ वंडरफुल साइट. मतलब कि इनका जब एक ग्रुप देखा जाता है तो ये बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही सुपर्ब लगता है. द फ्लैमिंगोज बॉडी इज़ नॉट मच बिगर दैन दैट ऑफ अ गूज. मतलब फ्लैमिंगो की जो बॉडी होती है वो एक गूज से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बट इट्स लॉन्ग लेग्स एंड नेक कैन मेक इट अप टू 1.8 मीटर्स टॉल. बट इसकी जो लॉन्ग लेग्स होती हैं और लॉन्ग नेक होती है ये इसको 1.8 मीटर्स तक लंबा बनाती है. इट पॉक्स इट्स हेड इन टू द वाटर अपसाइड डाउन लुकिंग फॉर श्रिम्प इन द मड. ये it pokes its head into the water upside down looking for shrimp into the mud. ये अपने हेड को पोक करते हैं वाटर के अंदर अपसाइड डाउन लुकिंग फॉर द श्रिम्प. स्मॉल फिशेस जो होती हैं उनको देखने के लिए अपने हेड को नीचे पानी मड में नीचे तक ले जाते हैं. इट हुक्ड बीक एक्ट लाइक सीव. इसकी जो हुक्ड बीक होती है वो क्या है? एक छलनी की तरह काम करती है. द ट्रैप्ड एल्गी एंड
श्रिम्प रिमेन इनसाइड द बीक वाइल द वाटर गेट्स पम्प्ड आउट। मतलब क्या होता है कि जो फिशेस होती हैं, जो श्रिम्प्स के लिए, जिनको ये ढूंढने के लिए पानी में डीप तक अपनी बीक लेके जाते हैं, वो इसकी बीक में आ जाती हैं और बाकी जो पानी है वो पम्प्ड आउट हो जाता है। द पिंक कलरिंग इन द श्रिम्प एंड एल्गी पासिस थ्रू द फ्लैमिंगोज बॉडी एंड लेंड्स वॉट कलर टू इट्स फेदर्स। जो पिंक कलर की इन द श्रिम्प का जो पिंक कलर होता है एंड एल्गीज पासिस थ्रू द फ्लैमिंगोज बॉडी, तो वो जो कलर होता है वो फ्लेमिंगो की बॉडी के पास थ्रू हो जाता है और क्या है, उसके फेदर्स के ऊपर एक कलर छोड़ देता है।